कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए बीजेपी इस तरीके से हथकंडे अपना रही है। हम प्रति 7 दिन में अराजक तत्व धर्म के नाम पर विद्रोह करते हैं और अशांति करते हैं, लूटपाट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं, तब 144 धाराएं नहीं लगती जिला प्रशासन द्वारा। सामाजिक सद्भाव के प्रतीक चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, हिंदू समाज वर्षों से मनाते आ रहे हैं। ये ठीक बात है, हम शांति से रहते हैं। उसका अर्थ ये है कि अब हमारे ऊपर कानूनी किसी प्रकार के कठोर। कलेक्टर साहब ने कल मेरी बातचीत हुई थी धारा 144 को लेकर। उनका कहना है कि हर साल इस तरीके से होली से 10 दिन पहले आदेश निकलता है। उन्होंने कुछ आदेश की कॉपी भी बताई। नहीं, ये बात गलत है। इस प्रकार का आदेश केवल 2014 में लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के निमित्त ही लगा था और उसकी उन्होंने कॉपी जारी की है। पूरे देश में सबसे अनोखी होली बाड़मेर में खेली जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से। आप देखिए किस तरीके से कलेक्ट्रेट के बाहर में, दरअसल मैं आपको बता दूं कि 4 दिन पहले ही बाड़मेर कलेक्टर की ओर से होली पर धारा 144 लगा दी गई थी और उसी को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक बीजेपी विरोध कर रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताएं किस तरीके से बाड़मेर के अंदर बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के कार्यकर्ता बाड़मेर की कलेक्ट्रेट की गेट पर इस बात पर अड़ गए हैं कि किसी भी तरीके से कलेक्टर को कलर लगाएंगे। स्वरूप जी, आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, आखिर क्यों इस तरीके से आज होली के पावन मौके पर आपको प्रदर्शन करना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा? स्वरूप जी, होली का त्योहार सामाजिक सद्भाव का त्योहार है। वर्षों पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रति 7 दिन में अराजक तत्व धर्म के नाम पर विद्रोह करते हैं और अशांति करते हैं, लूटपाट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं, तब 144 धाराएं नहीं लगती जिला प्रशासन द्वारा। सामाजिक सद्भाव के प्रतीक चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, हिंदू समाज वर्षों से मनाते आ रहे हैं। ये ठीक बात है, हम शांति से रहते हैं। उसका अर्थ ये है कि अब हमारे ऊपर कानूनी किसी प्रकार के कठोर धारा थोप करके भयभीत करने का प्रयास करते हैं। हम भयभीत नहीं होंगे। वर्षों से जो मनाते आ रहे हैं मनाएंगे ही। हम वैसे भी शांति से भी करते हैं, तो आपको ये थोपने की क्या आवश्यकता है? तो किस तरीके से आज आप लोगों ने ये प्लान किया और किस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आप लोग पिछले आधे घंटे से या गेट पर किस लिए अड़े हुए हैं? हमने उनको ये साबित करके बताया है कि होली सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। सामाजिक सद्भाव में गीत गाते मनाते हैं। हम 84 लगाकर यहाँ तक गीत गाते मनाते आए हैं और विरोध प्रदर्शन भी करते मनाते आए हैं। हमने यहाँ गीत भी गाया है, हमारा आक्रोश भी हम झलका है। इसलिए ये शांति से मनाते आए हैं, शांति से मनाएंगे, लेकिन इस प्रकार की अनुचित धारा हम सहन नहीं करेंगे। अनुज जी, कलेक्टर साहब ने कल मेरी बातचीत हुई थी धारा 144 को लेकर। उनका कहना है कि हर साल इस तरीके से होली से 10 दिन पहले आदेश निकलता है। उन्होंने कुछ आदेश की कॉपी भी बताई। नहीं, ये बात गलत है। इस प्रकार का आदेश केवल 2014 में लोकसभा चुनावों की आचार संहिता के निमित्त ही लगा था और उसकी उन्होंने कॉपी जारी की है कि 2014 में लगा था। उसके बाद में इस प्रकार के आदेश कभी नहीं रहे। लेकिन यह सरकार, राजस्थान सरकार, तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए और सामाजिक सौहार्द के इतने बड़े त्योहार, होली इस प्रकार का त्योहार है कि पूरे बाजार बंद हो जाते हैं। स्वयं लोग एक दूसरे के यहाँ जाकर और होली मनाते हैं। इतना सामाजिक सद्भाव का त्योहार है और उसके ऊपर धारा 144 लगाई जाए और उसका संदर्भ दिया जाए कि 2014 में लगा था, जबकि वो लोकसभा के चुनाव की वो आचार संहिता के अंतर्गत आदेश था, न कि होली के विरोध में वह आदेश था। कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए बीजेपी इस तरीके से हथकंडे अपना रही है। हमको तो कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। ये जो सामाजिक सद्भाव का जो है, हर आदमी जो है वो चुनाव के संदर्भ को तो नहीं ध्यान में रखता है। होली का त्योहार मनाएगा तो वो सामाजिक पर्व के तौर पर मनाएगा। होली तो अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है। हिरण्यकशिपु ने स्वयं भगवान बनने की कोशिश की थी, लेकिन भक्त प्रहलाद की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि नहीं, केवल और केवल विष्णु भगवान ही भगवान है, आप भगवान नहीं है, उसको मारने का प्रयास किया। होलिका के साथ में उसको जलाने का प्रयत्न किया। होलिका जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गया। आपकी नाराजगी किससे है? सरकार से है, कलेक्टर से है, किस तरीके से? हमारी नाराजगी इस प्रकार के गलत आदेश से है। आने वाले दिनों में भी इस प्रकार के बड़े त्योहार आएंगे। सरकारी को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से अगर आगे हम आदेश गलत निकालेंगे तो उसका भी पुरजोर विरोध होगा। उनको यह समझ लेना चाहिए कि जनता इस प्रकार के विरोध को सहन नहीं करेगी। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के ये कार्यकर्ता है, आरएसएस के, हिंदू परिषद के, जो कि यहीं पर होली खेल रहे हैं और कलेक्टर को ये संदेश देना चाहते हैं। नहीं है, सॉरी,
ये बीजेपी के बैनर से नहीं है, समग्र हिंदू के समाज के बैनर से है। इससे सब हिंदू समाज है। स्वर्ग आप विश्व लोगों को किस बात से आपत्ति है? हमारे को आपत्ति है जो हिंदू त्योहारों पर भी 144 धारा याद आती है। आप सब पत्रकार आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे संवेदनशील जिले हैं जहाँ पे पूर्व में कई कांड हुए, कई ऐसे हुए, वहाँ पर भी नहीं लगाया गया। आपको जोधपुर का मालूम है जहाँ रामनवमी पे हुआ था, आपको ब्यावर का मालूम है, वहाँ पे नहीं लगी और बाड़मेर शांति प्रिय। आपने कभी ऐसा कोई माहौल देखा? कभी अशांति नहीं फैलाई। फिर भी 144 धारा हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए, हिंदू त्योहारों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए, ये सोची समझी साजिश और तुष्टीकरण की नीति है। हम तुष्टीकरण नीति का विरोध करते हैं। अब देखिए, पिछले आधे घंटे से ये जो हिंदूवादी संगठन है ये इस बात पर अड़ गए हैं कि कलेक्टर को गुलाल और उनके साथ ही होली खेलेंगे। पुलिस प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।